हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेसिक नॉलेज की क्लास में बच्चों हमेशा मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताने का प्रयास करती रहती हूँ। ऐसी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ कि आपका नॉलेज भी बढ़े और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाएं और उसे दूसरों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी वो शेयर करें। जब आपको जानकारी होगी तो आप क्लास में तो आगे रहेंगे ही, लेकिन आप अपने दोस्तों को भी बता सकेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को भी मदद कर सकेंगे पढ़ाई में। तो चलिए, अगर मैथ आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप मैथ्स बनाना बहुत पसंद करते हैं, तो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि ये आर्यभट्ट कौन थे। तो चलिए, आज बेसिक नॉलेज के क्लास में मैं आर्यभट्ट जी की पूरी जानकारी आपको लिखित रूप में देती हूँ। और लिखित रूप में देने के पीछे रीजन ये है बच्चों कि आप उसे अपने नोटबुक में भी लिख लें। नोटबुक में लिख लेंगे और अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार वीडियो खोल कर देखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप अगर इसे नोटबुक में लिख लेंगे तो शायद आपको ज़्यादा काम आएगा। आप क्लास में भी जब खाली रहेंगे तो इसे पढ़ सकेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के बारे में अच्छा से यानी कि पूरी डिटेल्स में बताती हूँ, उनकी जानकारी देती हूँ। आर्यभट्ट एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने प्राचीन भारत में 5वीं शताब्दी में जीवन व्यतीत किया था। उनका जन्म 476 ईस्वी में पटना के निकट कुसुमपुर में हुआ था। आर्यभट्ट को उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। अब आगे हम लोग आर्यभट्ट जी के योगदान के बारे में जानेंगे। पहला है शून्य की अवधारणा। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो गणित में एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। दूसरा है दशमलव प्रणाली। उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया, जो आज भी विश्व भर में उपयोग की जाती है। तीसरा है पाई का मूल्य। आर्यभट्ट ने पाई का मूल्य लगभग 3.1416 के रूप में निर्धारित किया, जो उस समय के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। चौथा है खगोल विज्ञान में योगदान। अब इन्होंने खगोल विज्ञान में क्या योगदान दिया है उसे जानिए। उन्होंने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा की गति और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी शामिल थी। और पांचवा है आर्यभट्टीय। अब इसमें क्या है सुनिए। आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय लिखी, जिसमें गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। आर्यभट्ट के योगदान ने भारतीय गणित और खगोल विज्ञान को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनके कार्यों ने अरब, फारसी और यूरोपीय विद्वानों को प्रभावित किया और मध्ययुगीन यूरोप में गणित और खगोल विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज आर्यभट्ट को उनके अद्वितीय योगदान के लिए याद किया जाता है और उन्हें भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो ये थी आर्यभट्ट यानी कि महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी के जीवन से जुड़ी हुई अनिवार्य बातें। जो आज का ये वीडियो अगर आपने बिना स्किप किए पूरा देखा है तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपने आर्यभट्ट जी के जीवन से जुड़ी ये सारी बातों को अपने नोटबुक में भी लिख लिया है तो उससे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो जरूरी है कि आप आर्यभट्ट जी के बारे में अच्छा से डिटेल्स में जानें। तो चलिए बच्चों, मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊंगी बेसिक नॉलेज के किसी नए टॉपिक के साथ, फिर से आपको पढ़ाने और समझाने। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।